दी है। रिया के जवाबों से संतुष्ट है। 3 दिन के इंटरोगेशन में जितनी भी जानकारी आई है, जो पूछताछ पिछले 3 दिनों से लगातार की जा रही थी, उसके बिना पर एनसीबी ने पुख्ता जानकारी अपनी इकट्ठा कर ली है और इस बीच हमारे सारे सवालों का जवाब मिला है रिया की तरफ से। ये जानकारी उन्होंने दी और साफ कहा कि जवाबों से संतुष्ट है। रिया की न्यायिक हिरासत हम मांगेंगे। लगातार 3 दिन की पूछताछ के बाद आज ठीक दोपहर बाद ये खबर आनी शुरू हो गई थी। आज तक ने सबसे पहले आपको 2:30 बजे बताया था कि आज रिया की गिरफ्तारी होगी और फिर कुछ ही देर बाद गिरफ्तारी की तैयारी हुई। 4:15 तक वो बाहर आई, मेडिकल टेस्ट उनका कराया गया, कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई, जिसके बाद अब ये तय है कि रिया के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है। शाम 7:30 बजे ये कोर्ट में पेशी होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और एनसीबी ने कुछ ही देर पहले बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके बयान देकर कहा कि हम उनके जवाबों से संतुष्ट हैं। साढ़े 3 बजे, 5 बजे और फिर 7:30 बजे, यानी आज की पूरी गतिविधियां एक सरसरी निगाह उस पर डाल लीजिए। साइन हॉस्पिटल में ले जाकर उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। सुशांत मौत मिस्ट्री में सबसे बड़ी गिरफ्तारी अभी तक की कही जाएगी। सबसे पहली गिरफ्तारी जो बड़ी हुई थी वो शौविक चक्रवर्ती, इनके भाई की हुई थी, जिसके बाद से ही शिकंजा कसता चला जा रहा था और अब जाकर पूरी तरह से मामला एक मकाम पर पहुंचा है। उनकी गिरफ्तारी हो गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। ये 8 सितंबर 2020 और 4 को भाई शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी। 4 दिन के फासले में 3 दिन के लगातार नॉनस्टॉप लगभग 20-22 घंटे की पूछताछ के बाद आज रिया की भी गिरफ्तारी ड्रग्स केस में हो गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं लाइव। हमारे साथ मुनीश पांडे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, हमारे साथ मौसमी सिंह हमारी सहयोगी भी जुड़ रही हैं। चित्रा, कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बस कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। हालांकि इसके पहले बाकी के जितने आरोपियों को अपने गिरफ्त में लिया था उन सभी को कोर्ट में ले जाकर पेशी की गई थी, लेकिन बाद में चूंकि यहां पर भी कोविड का मामला सामने आया था और जिस तरह से लगातार स्थिति बिगड़ती हुई चली जा रही है, उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। रिया चक्रवर्ती की कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाएगी। हालांकि अपनी कस्टडी में, अपनी रिमांड में नहीं मांगी गई एनसीबी, ये उसने स्पष्ट कर दिया है, यानी कि जुडिशियल न्यायिक हिरासत में उनको भेजा जाएगा और उसके बाद रिया चक्रवर्ती अपनी तरफ से क्या करती हैं ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती का जो पक्ष उनके वकील के जरिए सामने आया है, बार बार ये दिखाकर कि प्यार करने की सजा मिल रही है रिया चक्रवर्ती को और इस वजह से इस तरह का शिकंजा उनके ऊपर कस रहा है। लेकिन देश को ये जानना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती अगर इतनी मुश्किलों में फंसी हुई है तो उसकी पीछे की सबसे बड़ी वजह है ड्रग्स, और ड्रग्स के मामले में ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। बीते 3 दिनों से लगातार इसी एनसीबी दफ्तर में एक के बाद एक उनसे ताबड़तोड़ पूछताछ की गई। पहले बिल्कुल, लेकिन चित्रा एक बार आपको पहले सुना देते हैं, हमारे दर्शकों को। चित्रा बने रहिए, तमाम हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सबसे पहले एक बार सुना देते हैं, कुछ ही देर पहले जब एनसीबी के अधिकारी बाहर आए उन्होंने क्या जानकारी दी। डेप्यूटी डायरेक्टर एनसीबी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम न्यायिक हिरासत मांगेंगे। उन्होंने कहा है कि जो जवाब रिया चक्रवर्ती ने अभी तक दिए हैं उससे हम संतुष्ट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार जो 3 दिन की पूछताछ हुई है उससे तमाम जानकारियां हमने इकट्ठा कर ली है। ये तमाम जो बातें हैं वो उन्होंने खुद बाहर आकर डेप्यूटी डायरेक्टर एनसीबी ने कहा है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मुनीश पांडे, एक बार आपके पास आते हुए आ रही हूं मैं तमाम सहयोगियों के पास। मुनीश, क्या होगा आगे? जी अंजना।
जी देखिए, इस मामले में एनसीबी ने साफ कर दिया है कि उनको पुलिस कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि जो इंट्रोगेशन था वो पूरा हो चुका है, लेकिन ये अपने आप में दिलचस्प होगा क्योंकि अब जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे। जुडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब होता है कि उन्हें आज की रात जेल के अंदर गुजारनी पड़ेगी, यानी कि उनको जो महिला जेल है मुंबई में वहाँ पर रात गुजारनी पड़ सकती है। दूसरा ऑप्शन उनके पास में खुला हुआ है कि वो बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद में बेल एप्लीकेशन कोई भी आरोपी फाइल कर सकता है। लेकिन एनसीबी ने एक और बात साफ कर दी कि अगर बेल एप्लीकेशन फाइल होती है तो वो उसको जो अपोज करेगी, अगर अपोज करते हैं तो बेल एप्लीकेशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसमें सज़ा का प्रावधान जो है वो 10 साल से ज़्यादा है। और 10 साल से ज़्यादा अगर कोई किसी मामले में अगर सज़ा होती है तो वो सेशंस कोर्ट से होती है उसकी बेल। और सेशंस कोर्ट इस वक्त 7 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, इसका मतलब सेशंस कोर्ट बंद हो चुका है। तो अब देखना होगा कि आगे की स्ट्रेटजी रिया चक्रवर्ती की क्या होती है। जेसी मिलना एक बहुत बड़ी राहत है रिया चक्रवर्ती के लिए इस वक्त, लेकिन वहीं पर एनसीबी भी ये कह रहा है कि वो अपोज करेंगे। बेल के लिए वो कब फाइल करेंगे ये देखना होगा। और आज की रात अगर जेसी मिल जाती है उनको, तो आज की रात उनको जेल के अंदर गुजारनी पड़ेगी। मुंबई की महिला जेल के अंदर में रिया चक्रवर्ती को आज की रात गुजारनी पड़ेगी। अंजना। मौसमी, जैसा मुनीश बता रहे हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, 10 साल से ज्यादा की सजा है, ऐसे में सेशंस कोर्ट से बेल लेनी पड़ती है, आज की रात जेल में गुजारनी पड़ सकती है। मौसमी आज की रात अगर जुडिशियल रिमांड मिलती है अंजना, तो बाइकला जेल में महिला सेल है जहां पे रिया चक्रवर्ती को वो रात आज की रात गुजारनी पड़ सकती है, इससे पहले कि उनकी बेल हो। पर एक खबर ये भी आ रही है कि शौविक, दीपेश, सैमुअल की भी कस्टडी नहीं मांगेगी एनसीबी और उनको भी जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजेगी, ये बड़ी खबर आ रही है। और कुल मिला के अगर रिया की बात करें तो आज की रात वो अपने घर पे नहीं होंगी, बाइकला जेल के महिला सेल में अगर जुडिशियल कस्टडी में जाती है रिया, क्योंकि बेहद संगीन आरोप है अंजना। 20B का आरोप नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त से जुड़ा है, 27A का आरोप नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ा है और 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो बेहद संगीन आरोप और बेहद खतरनाक एक्ट, यानी कि नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1985 का एक्ट है ये, जिसका मतलब ये है कि साफ तौर पे बेहद संगीन धाराएं लगी हैं और इसके तहत अगर रिया को जुडिशियल कस्टडी मिलती है तो बाइकला जेल में आज की रात बिताएंगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं जब एनसीबी के अधिकारी बाहर आए थे, डेप्यूटी डायरेक्टर, उन्होंने क्या कहा है आज के बारे में कि वो न्यायिक हिरासत मांगेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। शी हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। उनको अभी कोविड टेस्ट और मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेट डाउन प्रोसीजर है। जो जानकारी है उसके अनुसार कोविड नेगेटिव है और बाकी डॉक्टर्स अभी और टेस्ट कर रहे हैं। आने के बाद में उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जहाँ तक आपने अभी किसी ने पूछा रिमांड के बारे में, तो हमें उनके रिमांड की आवश्यकता, पुलिस मतलब कस्टडी रिमांड की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन से जो क्वेश्चनिंग हुई है, वी आर सेटिस्फाइड विद दैट एंड वी हैव अप्लाइड फॉर जुडिशियल कस्टडी। हम बिल्कुल सबकी बेल अपोज करेंगे, बहुत क्लियर है। हम जुडिशियल कस्टडी मांग रहे हैं, हम बेल को अपोज करेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम जुडिशियल कस्टडी मांग रहे हैं, हम बेल को अपोज करेंगे, जैसा कि वो स्पष्ट कह रहे हैं, यानी जेल में रात बितानी पड़ सकती है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं सायन अस्पताल के बाहर से और यहीं पर मेडिकल टेस्ट हो रहा है। पंकज जी, मेडिकल टेस्ट पूरा हो चुका है, कोविड टेस्ट नेगेटिव भी आ गया है। मुंबई पुलिस की दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर गाड़ियां भी लग गई हैं। देखिए, एक मुंबई पुलिस की गाड़ी यहाँ पर है और एक मुंबई पुलिस की गाड़ी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, यानी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस पूरी है। कोविड टेस्ट आखिर कहां पर हुआ था वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। मेरे कैमरा पर से थोड़ा जूम इन करके दिखा देंगे कौन सी बिल्डिंग है जहां पर कोविड टेस्ट हुआ था। ये अभी जानकारी पक्की है, कोविड टेस्ट नेगेटिव है। सारे तमाम जितने टेस्ट हैं वो पूरे हो चुके हैं, मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है और अब बस इंतजार है कि यहां से बाहर गाड़ी आए। मुंबई पुलिस यहां पर तैनात है। अब आगे देखना है कि गाड़ी जब आए तो हम अपने दर्शकों को उसकी जानकारी देंगे। बिल्कुल, जैसे ही गाड़ी बाहर निकलती है आप इशारा कीजिएगा, हम फौरन आपके पास आएंगे। इस बीच एक बार फिर से चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, जैसा कि मौसमी और मुनीश बता रहे हैं, सवाल यही है कि ऐसा लगता है आज की रात
जेल में। अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। जिस तरह के सबूत सामने आए हैं उनके खिलाफ, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। यकीनन इस तरह के कयास पहले से ही अंजना लगाए जा रहे थे। फिलहाल जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है वो यही है कि उनके सारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं। कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती वहां से निकलेंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होगी। एनसीबी खुद के रिमांड में नहीं लेगी। एनसीबी इसी के साथ जिन लोगों की रिमांड उसने ली हुई थी, जिनकी कल की मियाद खत्म हो रही है, अब उनमें से भी किसी की रिमांड नहीं मांगेगी। एनसीबी की ओर से कहा गया है कि दरअसल अब तक की जितनी भी जांच हमने की है, जो सवाल जवाब किए हैं, उससे हम संतुष्ट हैं। इस वजह से हम अपनी रिमांड नहीं मांगेंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती का चूंकि इस समय काफी ज्यादा देर हो गई है, रात शाम के 7:12 हो रहे हैं, यानी कि 7:15 के तकरीबन का ये वक्त हो रहा है, तो ऐसे में अब उनके लिए बेल मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसी वजह से माना जा रहा है कि अब तो जेल रिया चक्रवर्ती को जाना ही पड़ेगा। लेकिन अपने आप में आज की ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी, चाहे सुशांत मामले से जोड़कर देखें या फिर ड्रग्स का एंगल इस पूरे मामले में जैसे सामने आया है उसके लिहाज से देखा जाए, क्योंकि यहां से अब दो दिशा में जांच आगे बढ़ेगी। एक तो सुशांत सिंह राजपूत की और एक सेकंड आपको टोक रहे हैं क्योंकि रिया के गिरफ्तारी पर सबसे बड़ी खबर, रिया के वकील ने जमानत अर्जी दायर कर दी है। रिया के वकील ने जमानत अर्जी दायर कर दी है। मौसमी, जल्दी से आपकी जानकारी इस पर। रिया की गिरफ्तारी के बाद जमानत अर्जी दायर वकील की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए ये उम्मीद जताई जा रही थी अंजना, साफ तौर पे देखिए ये उम्मीद जताई जा रही थी साफ तौर पे, जैसे ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और एनसीबी जुडिशियल रिमांड की बात करेगी या फिर गिरफ्तारी लेगी, उसके बाद रिया के वकील आधार बनाएंगे कि कोई आधार नहीं है। रिया ने साफ तौर पे जो आप आधार बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस हैं या फिर जो सीडीआर डिटेल्स हैं, कोई सब्सटेंस, फिजिकल सब्सटेंस नहीं मिला है। मात्रा जो है वो भी 59 ग्राम है। तो और रिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रिया ने डायरेक्टली किसी को अपनी कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया है ड्रग। इस तरह के आधार बना के उनके वकील बेल की मांग करेंगे और इससे पूरा मामला बेहद पेचीदा हो जाता है, क्योंकि आपने सुन लिया साफ तौर पे एनसीबी के अधिकारियों ने कहा है कि हम बेल को अपोज करेंगे, जुडिशियल कस्टडी की डिमांड करेंगे। हमें अपनी कस्टडी नहीं चाहिए, पर जुडिशियल कस्टडी यानी कि 14 से 15 दिन रिया बाइकुला जेल में अगर उनको बेल नहीं मिली तो बिता सकती हैं। हालांकि अब देख रहे हैं आप कि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये कहा जा रहा था कि कल तक बेल की याचिका दाखिल करेंगे, पर आज ही उनके वकील सतीश मान शिंदे ने बेल की याचिका दायर कर दी है। यानी कि अब कोर्ट को ये तय करना होगा क्या रिया को जुडिशियल न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, जो कि 14 से 15 दिन है, या 10 दिन दिया जाए या 7 दिन दिया जाए एनसीबी को और पड़ताल करने के लिए, क्योंकि ये भी याद रखना होगा कि एनसीबी ने कहा है हमने आमने सामने बैठा के पूछताछ कर ली है। ठीक है मुनीश, क्या बताएंगे आप इस पर, क्या हो सकता है अब आगे? उन्होंने जमानत अर्जी दायर कर दी है, उसको अपोज करेगा एनसीबी, कैसे बढ़ेगा मामला? जी देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था अंजना कि इस मामले में जैसे ही उनको जुडिशियल कस्टडी होगी बेल एप्लीकेशन मूव कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये होगी कि अभी जो बेल एप्लीकेशन है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने डाली जाएगी, यानी कि जो कोर्ट उनकी जुडिशियल कस्टडी देगा उसी के सामने एप्लीकेशन दायर की गई है। एनसीबी के जो अधिकारी हैं उनको भी एक कॉपी दे दी गई है उनके वकील सतीश माने शिंदे की तरफ से। लेकिन इन जिन धाराओं में उनको गिरफ्तार किया गया है उन धाराओं में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 10 साल तक का है। ऐसे में मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो जल्दी फैसला नहीं ले पाएगा कि इसमें बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उनके पास दोबारा ऑप्शन रहेगा कि इस मामले में वो सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं कि उनको बेल मिलना चाहिए इस मामले में, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। पूरी कोशिश यही रहेगी कि चूंकि उनको जुडिशियल कस्टडी दी जाए, सतीश माने शिंदे की कोशिश यही रहेगी कि आज रात रिया चक्रवर्ती अपने घर पे जाएं, जेल न जाएं। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि अगर जुडिशियल कस्टडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं मांग रहा है तो इसका मतलब है कि जब तक जांच जारी रहेगी उस वक्त तक 14 दिन की कस्टडी एनसीबी कभी भी मांग सकता है। यानी कि रिया चक्रवर्ती को कभी भी अगर वो चाहें कि अपनी पुलिस कस्टडी में लेना है उनको, तो वो कभी भी गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो इसके दो मायने हैं। जुडिशियल कस्टडी का मतलब सिर्फ ये होगा कि वो
जो एनसीबी है उसके लॉकअप में नहीं रहेंगी, बल्कि उनको जेल में जाना पड़ सकता है। बेल मिल गया तो वो बेल पे बाहर रह सकती हैं। लेकिन जो पुलिस कस्टडी की यहाँ पर बात हो रही है, पुलिस कस्टडी में कभी भी पूरे जांच के दौरान एनसीबी के पास में वो अधिकार रहेगा कि वो रिया चक्रवर्ती को फिर से गिरफ्तार कर अपनी कस्टडी में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं 8C है, 27A है और 27 कैपिटल A, जिसमें कि 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता है कि आपने ड्रग कंज्यूम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है,